Ashwin. Yeah. So centurion today, Rohit Sharma, and powered by that, Team India has a score of 302. The people who chipped in was Raina there, 65 of 82. Rahane didn't do much today, but it was Shikhar Dhawan 30 there. Ravindra Jadeja with 23. The key players today for Team India in that score of 302. It's going to be Umesh Yadav. He'll continue with the third over. 2.1 overs gone by. Team India 7 without loss now. Imrul Kayes and Tamim Iqbal at the crease right now. And some outside edges which have been tested courtesy Shami and UT Yadav. He'll continue with ball number 2 of the over. Just another dot ball. 2.2, it's 7 without loss. No team has successfully chased a target more than 300. Can Bangladesh do it? They have to. If they have to fancy any chance of getting into the semi-finals of this encounter, which is being played at MCG. A bit of a rain stoppage happened. It was minor, just 10 minutes rain delay. But entire 50-over quota has been bowled. Coming down the wicket this time, Imrul Kayes doesn't connect. It goes behind the stumps. Intention is to get as much in the first power play. And goes behind the stumps. Dhoni takes it behind the stumps. What do you reckon in the first 10 overs, Sudhir, if they have to make an impact without losing wickets, that would hold the key for the entire innings here. So first 10 overs very crucial for Team Bangladesh. Absolutely हर्षा, विकेट नहीं देना है. पहली चीज तो ये कि 300 के आसपास का जब आप स्कोर चेज करते हैं तो आपको आखिरी के जो 10 या 15 ओवर है उसमें आपको मिनिमम 5 विकेट चाहिए. ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. और पहले जो 10 ओवर है उसमें आपको 50 से 60 के आसपास का स्कोर जरूर हासिल करना है. उसके बाद जो बैटिंग पावर प्ले के 5 ओवर है उसमें भी आपको 60 रन हासिल करने हैं. अगर आपको सक्सेसफुली सफलतापूर्वक 300 या 300 के ज्यादा का स्कोर चेज करना है. बांग्लादेश के जो बल्लेबाज हैं उनमें काबिलियत है. महमदुल्लाह बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं. बस जो अगर कमजोर कड़ी है वो उनकी जो प्रारंभिक जोड़ी है वो है. और अगर आज वो रन बनाते हैं तो निश्चित रूप से कि एक बच्चा आंकड़ा यहाँ पर हो सकता है. जो तमाम रिकॉर्ड जो है वो धाराशायी हो सकते हैं अगर यहाँ पर एक अच्छी साझेदारी शुरुआती दौर में दिखाई देती है. बहुत अच्छी और अनुशासित गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है. जिस बाउंस का उपयोग करके जो बांग्लादेशी गेंदबाज थे उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों पर अंकुश लगाया था, कुछ ऐसा ही यहाँ पर अब भारतीय गेंदबाज जो हैं वो भी कर रहे हैं. अभी पिछली गेंद हमने देखी उमेश यादव की, अच्छी स्टीक बाउंस देखने को मिली और इमरुल कैस जो है उस पर थोड़े से अटपटे ढंग से उन्होंने उस गेंद को खेला. और इससे पहले अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कदमों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने खेलने की कोशिश की थी. इसी बीच अगली गेंद बहुत ही बेहतरीन गेंद, बिल्कुल लाइन पर, स्टंप्स की लाइन पर ये गेंद आकर फिनिश हुई और उस पर रक्षात्मक रूप से खेला इमरुल कैस ने. 7 गेंदें खेल ली हैं, कोई रन नहीं बना है. तीसरे ओवर की समाप्ति, बांग्लादेश का स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के. बस फर्क एक हमेशा जब आप चेज करते हैं तो ये रहता है कि हर गेंद के साथ या हर ओवर के साथ जब रन नहीं आते हैं तो रिक्वायर्ड रन रेट जब ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है तो वहां पर अगर आपने अपना संयम नहीं बरता तो आपकी न केवल विकेट जा सकती है बल्कि आपकी टीम भी दुविधा के साथ साथ परेशानी में भी आ सकती है. और उस चीज को हासिल करने के लिए, सक्सेसफुल चेजर बनने के लिए एक अच्छा खासा अनुभव चाहिए होता है. एक ऐसा खिलाड़ी जो पूरी टीम को अपने इर्द गिर्द लेकर चल सके. जैसे कि हम विश्व के जो टॉप चेजर्स में हम बात करते हैं जिसमें महेंद्र सिंह धोनी सबसे ऊपर है, उसके बाद माइकल बेवन की हम बात करते हैं. तो ऐसा एक खिलाड़ी बांग्लादेश को चाहिए. देखना है कि वो कोई निकल कर आता है कि नहीं. इसी बीच नहीं, उनकी शुरुआत पहली गेंद टप्पा खाने के बाद अवसर के बहुत बाहर की तरफ जाती हुई और इस पर एम्पायर ने आसानी के साथ हाथ खोलकर वाइड का इशारा दिया और एक और यहां पर अतिरिक्त रनों का योग देखने को मिला. यानी कि अब कुल स्कोर हो गया 8 रन बिना किसी नुकसान के. ये चौथा ओवर फिलहाल चलता हुआ दिखाई दे रहा है. Lot of young blood in Team Bangladesh. Inexperience has shown in the second part of the Indian innings. They had a good start but thereafter let Team India climb on top of them. They got a task at hand. Imrul Kayes, again a young gun, 28 years of age. He is fronting alongside Tamim Iqbal with some experience there. 21 matches to be precise. 95 is his best in ICC career so far. And a strike rate which is of 72.2. So these two will have to
persist and persist well with a run rate which right from the word go has been 6. 3.1 overs, it's 8 without loss for Team Bangladesh as in comes Mohammad Shami. This is ball number 2 of the 4th over. And driven strongly this time. That's going to register on the board with 4. Will it? There's a chase on. And yes, it is. The first boundary for Team Bangladesh. Boundary drive. Brought to you by Omo and Gima Water. ओवर पिच डिलीवरी थी, हालांकि स्विंग का इस्तेमाल करना चाहते थे मोहम्मद शमी और चाहते थे कि ड्राइव करें इस गेंद पर, लेकिन इस बार उतनी मूवमेंट नहीं थी गेंद पे और उस ओवर पिच गेंद को बेहतरीन ऑफ ड्राइव किया उन्होंने और गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर। तमीम इकबाल वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2007 में भारतीय टीम के विरुद्ध एक शानदार पारी खेली थी विश्व कप में और उस समय बांग्लादेश ने विजय हासिल की थी। सीधी चकली गेंद बिल्कुल स्टंप्स के बीचों बीच और इस बार फ्रंट फुट पर आए तमीम इकबाल। रक्षात्मक स्ट्रोक उन्होंने वहां पर खेला, बैट और पैड को साथ मिलाकर और वहां पर गेंद लुढ़क कर पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर। और अच्छा, वो एक ऐसा मुकाबला था जिसमें उनकी बहुत ही शानदार न केवल बल्लेबाजी बल्कि मुशफिकुर रहीम की भी एक अच्छी बल्लेबाजी निकल कर आई थी और वो मुकाबला भारतीय टीम वेस्ट इंडीज में जो विश्व कप हुआ था उसमें हारी थी और वो एक ऐसा मुकाबला था कि उसके बाद भारतीय टीम के लिए आगे जाने के रास्ते बंद हो गए थे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है। बांग्लादेश जो है वो क्वार्टर फाइनल में भारत के समक्ष ऐसी भी चकली गेंद, तो इस बार बेहतरीन स्क्वायर कट गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। Boundary drive. Brought to you by Omo and Gima Water. Tamim Iqbal once again with a super shot piercing through the point and into the fence. It was a Mohammad Shami delivery. It's a little shot and he had the license to flex his arms. Gave it that nice cut as the ball screamed into the fence. So 2 boundaries of this over. Tamim Iqbal moves to 13 of 15. KS is yet to get off the mark. 16 without loss for Bangladesh in 3.4 overs. Shami has 2 more balls to go. He's given away 13 runs in his 1.4. Again, a cracking shot. This is through the covers. No chance for the fielder. Outfield is lightning fast. 4 more. Boundary drive. Brought to you by Omo and Gima Water. बेहतरीन स्क्वेयर ड्राइव और इस बार गेंद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गई 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। रिवा फिर से कोशिश फुल लेंथ की डिलीवरी ताकि बार बार जो वो ड्राइव कर रहे हैं वहां पर कुछ फायदा हो सके, लेकिन इस बार भी गेंद को बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं मिली और बिल्कुल रूम के साथ इस बार उन्होंने अपने बल्ले को हॉरिजॉन्टल तरीके से अपना फॉलो थ्रू लेकर आए और एक शानदार ड्राइव यहाँ पर लगाया। हालांकि मोहम्मद शमी अपने आप से नाखुश होते दिखाई दिए और 2 बार उन्होंने रूम दिया और दोनों बार ही उसका पूरा फायदा उठाया यहाँ पर तमीम इकबाल ने। इस बार बैक ऑफ लेंथ की गेंद थी और इस बार यहाँ पर रन लेने के लिए जरूर दौड़े। यहाँ पर अच्छी थ्रो सीधा डायरेक्ट स्टंप्स पर आकर लगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वहाँ कोई रिस्क वाली बात थी। एम्पायर ने इनफैक्ट 3rd एम्पायर तक भी जाने की जहमत नहीं उठाई। इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद बांग्लादेश का स्कोर 20 रन बिना किसी नुकसान के। Right, some competitions for you. We had asked a question a little while back, लेकिन वो cryptic question था जिसका जवाब और इनाम हमने दे दिया. Let's move into our next question. This is pertaining to the batsman in question. इमरुल कैस के बारे में कुछ हम आपसे जानकारी पूछेंगे. This is his city where he took charge of cricket. If you're from Bangladesh, this is going to be easy pickings for you. You're going to tell us about Mr. KS. When did he make his first debut? Against which team? If you can crack that, send us on 6889. Debut of Imrul KS, 28 years of age, hailing from